Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादा कासिम। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने का जिक्र है कि मुल्क यूनान में एक खूबसूरत और बावकार शहजादा कासिम रहता था। इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह इस पर बहुत मेहरबान था। शहजादे कासिम की सौतेली माँ को बादशाह का शहजादे की तरफ झुकाव एक आंग भी न भाता था। इसने शहजादे कासिम की उल्टी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहजादे कासिम को कत्ल कर दे। बादशाह शहजादे को कत्ल नहीं करना चाहता था, चुनांचे बादशाह ने शहजादे कासिम को एक खत दिया और उसको अपने बादशाह दोस्त के पास रवाना किया, जो शहजादे कासिम के वालिद के दोस्त थे और करीब के ही मुल्क में बादशाह थे। शहजादे कासिम को जो खत दिया गया था, इसमें बादशाह ने लिखा था कि शहजादे को मौत की घाट उतार दिया जाए। शहजादा कासिम ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो उसके साथ मेहरबानी का सलूक करेगा। उसे क्या मालूम था कि दर हकीकत ये खत उसकी मौत का परवाना है। शहजादे कासिम जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो उसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहजादे कासिम बहुत पसंद आया और उसने ज़माने के रस्म रिवाज के मुताबिक इससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक इसकी खूब खातिर मुदारत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहजादे कासिम से आने का मकसद पूछा तो उसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का खत पेश किया। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहजादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी तो नहीं टालना चाहता था। चुनांचे उसने इस मसले पर बहुत सोचा और उसे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, वो ये कि एक खौफनाक बला जिसका सर बब्बर शेर की तरह बड़ा था और उसके जबड़े बहुत ही खौफनाक थे। उसके मुंह से शोले निकलते थे, इसका जिस्म एक बकरी की तरह था और इसकी दुम ड्रैगन यानी अस्तहा की तरह थी। ये खौफनाक बला लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बला ने बहुत से मर्दों और औरतों को, बच्चों को खा लिया था। चुनांचे बादशाह ने शहजादे से दरख्वास्त इसने काम को करने से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो नेक शहजादा था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। इसने अकल की देवी से दरख्वास्त की। अकल की देवी हर बात जानती थी, साथ ही उसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चुनांचे इसने शहजादे की मदद की और उसे एक तोहफा दिया। जब शहजादे कासिम ने तोहफा देखा तो वह हैरत को खुशी से उछल पड़ा। वो बहुत ही प्यारा घोड़ा था जिसके कंधों पर बहुत ही खूबसूरत सफेद चमकदार पर थे। शहजादे कासिम उछल कर घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े का रुख बला की तरफ मोड़ लिया। जब उसे वो बला नजर आने लगी तो उसने उस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बला को तीर लगे तो उसने तकलीफ से चिंघाड़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसके मुंह से खौफनाक शोले निकलने लगे और इसने अपनी दुम जमीन पर मारी तो इसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीज़ों से शहजादे कासिम को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वह ज़मीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बला की शोलों से महफूज रहा। बला ने बहुत कोशिश की कि शहजादे कासिम तक पहुंच जाए, मगर वो नाकाम रही और शोले भी उसके मुंह में बनना खत्म हो गए थे। काफ़ी देर बाद शहजादा तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और लहू लुहान होकर तड़पने लगी और खौफनाक की बला जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहजादे कासिम की बहादुरी ने इन लोगों को बरसों बाद इस बला से निजात दिला दी। बादशाह और उसके मुल्क की राया ये देखकर बहुत खुशी से बेकाबू हो गए। बला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत ही खुशियां मनाई गई। इसके बाद भी बादशाह ने शहजादे कासिम को बहुत मुश्किल काम दिए, मगर शहजादे ने बखूबी इन सब कामों को सर अंजाम दिया। बादशाह शहजादे की खूबियां देखकर बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी की शादी शहजादे कासिम से करा दी और इस तरह वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।